let's see this question. So the question is, among O oxygen, O positive, O2 positive and O2 negative, the species having the most positive and most negative value of electron gain enthalpy are respectively. ठीक है, यहाँ पे हमें हमें कुछ स्पीशीज दिए हुए हैं ऑक्सीजन के. ऑक्सीजन O पॉजिटिव केटायन, O2 पॉजिटिव केटायन एंड O2 नेगेटिव एनायन, ये हमें स्पीशीज दिए हुए हैं. ठीक है, अब हमको ये बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो मोस्ट नेगेटिव होगी. ठीक है, तो सबसे पहले बताने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं इन सभी स्पीशीज. तो अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो होगा 1s2 2s2 2p4. ठीक है, उसके बाद अगर मैं O2 पॉजिटिव O पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो वो p ऑर्बिटल में से जाएगा 2p. अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2p3 होगा. के बाद सिमिलरली यहाँ पे O2 पॉजिटिव बनाना है तो मतलब O पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो बनेगा O2 पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2. ठीक है, अब हमें O2 नेगेटिव बनाना है, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कराना है और एनायन का फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव जब का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6. क्लियर. अब हमको ये बताना है कि मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा. तो मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पॉजिटिव का मतलब कि उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर अगर तुमको उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना है तो तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, और अगर तुम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो वो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और उसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही स्टेबल नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब नोबल गैस लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है. तो यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी जो डेल्टा एच ई जी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, अब हमको देखना है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके केस में होगी. तो अगर मैं O2 पॉजिटिव का केस कंसिडर करूं तो इसके केस में यहाँ पे हमारे पास 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराती हूँ, यानी कि अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा. ठीक है, अब अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल दिख रहा है, ये p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है. ठीक है, अगर ये हाफ फिल्ड है तो यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, क्योंकि इसमें जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है. ठीक है, जनरली जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं दे आर स्टेबल. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. और अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, फॉर दिस केस जो डेल्टा एच वैल्यू होगी, इसके केस में डेल्टा एच ई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. ठीक है, तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जहां पे भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होंगे और हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव. और जहां पे भी इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सॉरी इजीली इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा कोई भी एटम, तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड
configurations are stable. ठीक है, तो if we want to add an electron to a stable configuration, then delta H Eg will be positive. And if after gaining electron, the resulting configuration is stable, then delta H E is negative. Okay, तो O2 पॉजिटिव जिसका डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होगा और O2 नेगेटिव जिसका डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव होगा. यही हमसे पूछा था, तो O2 नेगेटिव का पॉजिटिव होगा एंड O2 पॉजिटिव का नेगेटिव होगा. ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.